नमस्कार, यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स। आई एम होस्ट अंकित चंदेल। और आज जो हम म्यूजिकल इंटरव्यू करने वाले हैं उसकी इंट्रोडक्शन तो थोड़ी सी वैसी म्यूज़िक वाली खास होनी चाहिए। तो म्यूज़िक के ऊपर है, तो म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी में हो, चाहे फिल्मों में हो, कहानियों में हो, वेब स्टोरीज़ में हो, बिना म्यूज़िक के हम सभी की ज़िंदगी अधूरी है। और म्यूज़िक ही ऐसा ज़रिया है जो कि हमारी सोल से इंसान को कनेक्ट करवाता है और ऑडियंस को भी फिल्म से कनेक्ट करवाता है। चाहे स्टोरीज़ हो, कुछ भी हो, म्यूज़िक एक इंटीग्रल जो पार्ट है वो प्ले करता है हमारी लाइफ में। और ऐसी एक म्यूज़िकल सीरीज़ कुछ समय पहले आई थी और अब उसका सेकेंड पार्ट आ रहा है, जो कि लंबे इंतजार बाद आ रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और आज इसी की खास टीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बंदिश बैंडिट सीजन 2 के खास मेहमान आज साथ मौजूद है। वेलकम टू इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। मुझे लग रहा है कि हम जो सीरीज के साथ कहना चाह रहे तुमने तो 4 लाइनों में कह ऐसे 10 एपिसोड बनाए। बिल्कुल नहीं सर, सबसे पहले तो कैप्टन ऑफ द शिप सर, आपको बहुत बहुत बधाई इस सीजन के लिए। और हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले मैंने ट्रेलर देखा इसका और मजा आया। और जो 3 मिनट के आसपास का ट्रेलर है, मुझे लगता नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, ऐसा नहीं, बट वर्ड ऑफ माउथ अपने आप ही काम करेगा। मेरे को आप देखना जब भी फिल्म आएगी। और इस बार जो है इंटरनेशनल जो आप ले गए हो, वो तो एक अलग ही एलिमेंट है उसमें। और काफी एक ड्रास्टिक चेंज भी आया, क्योंकि वो आपने गैप भी कवर किया है 4 साल बाद का, जो एक आपने सिनेरियो दिखाया। तो इस वो मेरा भी वही सवाल है जो कमेंट्स में आपको सुनने को मिल रहा है कि इतना टाइम क्यों लग गया ये पिटारे में? आप क्या ऐसा पका रहे थे कि इतना समय आपको लग गया? जी तो पहले तो धन्यवाद यार इतने प्यार का, और सब डांटों का भी धन्यवाद। और हम जब बना रहे थे ना, बार बार हम आपके कमेंट्स पढ़ते थे हमारे अलग अलग पोस्ट पे कि कब आ रहा है, अब तो दिखा दो सालों, सब पढ़े अलग अलग। तो वो प्यार दर्शाता है। लोग आज की व्यस्त जिंदगी में किसी के लिए 5 मिनट नहीं रुकते, आप 4 साल रुक गए, थैंक यू सो मच। पर हम आपके लिए बहुत अमेजिंग चीज पका रहे थे। हम सीजन 1 भी जब पकाने की हमने शुरुआत की थी तो उसमें 2.5 साल लगे थे राइटिंग में, फिर बनाने में। तो वो तैयारी ऑफ कोर्स आपने नहीं देखी, क्योंकि वो पहले सीजन के पहले थी। तो अब जैसे ही सीजन 2 आ गया, सीजन 1 आ गया, तो सीजन 2 की उत्सुकता बढ़ गई और लगा कि अब तो ये तुरंत ही आ जाना चाहिए। तो साथ में तो ऑफ कोर्स हमने शूट नहीं किया था दोनों सीजन, तो उसकी लिखाई में ना उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देना चाहते थे जितनी सीजन 1 की थी। इनफैक्ट लिखाई हमने इस बार 1.5 साल में कर ली। तो वैसे तो हम फास्ट थे, पर वो नहीं करते ना, तो जो संगीत में छुपी बात है वो रह जाती, या बात में छुपा संगीत है वो रह जाता। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके आगे जाना था, और वो बड़ी गंभीरता से जाना था। और आपको मनोरंजन भी देना था, ऐसा नहीं कि कोई लेसन लगे म्यूजिक का। तो उसमें एक्सपर्ट्स थे म्यूजिक के, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता नहीं, तो जिसको आता है उससे पूछना पड़ता है कि भाई ये मैं कहना चाहता हूँ, तो ये मैं ऐसे कहूँ या वैसे कहूँ, गाना कैसे बनाते हो आप लोग, क्योंकि मैं तो ऐसे बताना चाहता हूँ अपने सीजन में। तो एक कहानी कहने वाला, एक संगीत करने वाला, और ऐसी बड़ी सी टीम थी। सिर्फ मैंने अकेले नहीं लिखा, 3-4 और राइटर्स हैं। अमृत मेरे पार्टनर हैं, उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थे। तो वो सही कहने में ना समय जाता है। और सिर्फ कभी कभी क्या हो जाता है, हमको जब किसी चीज़ की सक्सेस मिल जाती है, हम चाहते हैं कि तुरंत उस सक्सेस को हम डबल डाउन करें और तुरंत कुछ बना लें। अब वो कुछ नहीं बनाना था। आपने जो प्यार और स्नेह दिया है ना, उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं चाहता था कि आप जो दूसरा सीजन देखें तो आपको उतना ही मज़ा आए और उतनी ही सुंदरता से आप उसे याद रखें। तो कोशिश तो हमने पूरी की, अब आप देखें और बताएं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा भी कि जो मेरे को डांटे पड़ी उसका भी धन्यवाद, क्योंकि ऑडियंस का हक है आप पे एज एन आर्टिस्ट भी। वो जब आप पोस्ट भी करते होगे, बैड न्यूज हिट होगी या वो ये सब, वो बताओ तो भाई मैंने तो पर्सनल पोस्ट डालना बंद कर दिया कि भाई मैं अब बंदिश बैंडिट्स आएगा तभी पोस्ट करूंगा। बिल्कुल। अगले दोनों लीड्स के पास आना चाहेंगे। बहुत ही कमाल का आपका काम दिखाई दे रहा है। ट्रेलर भी पिछले सीजन में तो था ही, लेकिन इस बार जो उभर के आया है और कंपटीशन जो इस बार देखने को मिल रहा है, IBC जो देखने को मिल रहा है, और जहां पर दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर्स में, ऐसा नहीं है कि आपका ज्यादा है, उनका बराबर की टक्कर जो है देखने को मिल रही है। सो कैसा इस बार का कैसा इक्वेशन था, कितना मजा आया इस बार शूट करने में? और जो सेकंड सीजन है उसमें मुझे लगता है कि एक इंडियन जो हेरिटेज ऑफ म्यूजिक है उसको इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप बोल रहे कि नहीं जी पॉप म्यूजिक ही आगे बढ़ेगा। तो एक वो जो मजेदार आपकी जो तिगड़मबाजी है वो देखने को मिलेगी इसमें। हाँ जी, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छी है। पहली बात तो आपने ट्रेलर में से जो भी ऑब्जर्व किया बहुत मजेदार ऑब्जर्व किया है, बहुत ही मतलब आपने सही देखा है आपने। तो थैंक यू फॉर दैट, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट इस बार जैसे आप कह रहे हैं, सीजन 1 में हमने जितनी भी प्यार टकरार देखी है, और स्टंट्स भी थे आपके कुछ। हाँ, स्टंट्स भी थे, करेक्ट। बट इस बार हमने इतना पारिवारिक कर लिया कि थोड़ा इमोशनल एक्शन कम है इसमें, तो जाकिर भाई को आपने बोला भी, अच्छा उसे स्टंट्स कहते हैं? नहीं, वो मैं तो आज तक कुछ और ही कह रहा था। वो कह रहे हैं ना कि मम्मी भी देखती है इंटरव्यू। हाँ, तो जाकिर भाई वाला जो स्टंट वाला हो जाता है।
जाकिर भाई किसकी वाला मम्मी दी जाकिर भाई जब आप इंटरव्यू कर रहे थे जाकिर भाई अच्छा। अरे हाँ करेक्ट करेक्ट मैं करेक्ट एकदम मैं करेक्ट समझ गया हम कितना अब मुझे याद है, अब मुझे याद है। नहीं नहीं करेक्ट बात है, हाँ मम्मी सिर्फ स्टंट सुनेगी, ये तो देखेगी नहीं, करेक्ट। बट वेरी ऑनेस्टली सीजन 1 में जितना प्यार और टकरार आपने देखा है उसके आप 10 फोल्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीजन 2 से। उतना ही इंटेंस प्यार है, डबल फोल्ड्स में आ रहे हैं, उतना ही इंटेंस टकरार है, वो भी डबल फोल्ड में आ रहा है। बट अगर आप क्या कहते हैं म्यूजिकली राधे और तमन्ना की जर्नी को आप ऑब्जर्व करेंगे तो इतनी खूबसूरती से उनकी दुनिया खुल रही है और इतने प्यारे नए कदम ले रहे हैं वो म्यूजिक की तरफ ही, एक दूसरे की तरफ टकरार में हो या प्यार में हो, ऑब्वियसली एक दूसरे की तरफ बढ़ ही रहे थ्रू द सीजन ऑल्सो। बट म्यूजिकली जो एक्सप्लोर कर रहे हैं दोनों कैरेक्टर्स वो इतना खूबसूरत है इस सीजन में। आई कांट वेट टू हियर व्हाट पीपल हैव टू से। आपका इस पे क्या कहना है? सेम एग्जैक्टली जो इन्होंने कहा, पर मेरे कैरेक्टर के लिए थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो टकरार हो रही है तमन्ना का हो रहा है संगीत सम्राट के साथ, तो उसके लिए तो मतलब तैयारी भी उतनी ही तगड़ी करनी पड़ेगी जो हमने शायद से की है, होपफुली की है, वो आप हमें बताएंगे 13 दिसंबर को। पर उसी के लिए जो प्रेप था वो बहुत मज़ेदार था, क्योंकि मैं वो ऑफ कैमरा भी जी रही थी क्योंकि उसके लिए वर्कशॉप्स चल रहे थे, पर ऑन कैमरा भी जी रही थी क्योंकि मैं गई हूँ म्यूज़िक स्कूल सीज़न 2 में, तो बहुत मज़ेदार था, एक्साइटिंग था। बिल्कुल। जो म्यूजिक की अगर बात करें तो इसमें 17 गाने जो अब तक रिलीज हो चुके हैं इसके, और ब्लेंड जो है काफ़ी ज़्यादा इस बार मज़ेदार है देखने को, जहाँ पर आपने ज़्यादा फोकस इस बार वेस्टर्न म्यूजिक पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है। बेसिक जो क्लासिकल म्यूजिक है वो तो है ही है, लेकिन जो ब्लेंड जो है इस बार थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट जो है वेस्टर्नाइज भी देखने को मिल रहा है। तो सर म्यूजिक का किस तरह का इस बार आपका एक्सप्लोरेशन था? तो जैसे सीजन 1 में जितने गाने आपने सुने, चाहे वो लोक संगीत के थे, घरानों के थे, पॉप म्यूजिक के थे, वो सब कहानी में लैस थे, वो कहानी कह रही थी कि वो क्या म्यूजिक होगा। इसी तरह इस बार की कहानी हमको ले गई है इस डायरेक्शन में। जब आप सीरीज देखना शुरू करेंगे तो पहले एपिसोड से लेकर 8वें एपिसोड तक हर गाने के पीछे कहानी है, हर गाने में कहानी है, और उस कहानी की वजह से जो ड्रामा इन दोनों के बीच और बाकी जो हमारे कलाकार हैं उनके बीच होता है, उससे कहानी आगे बढ़ती है। तो ये जब हम सीरीज आ जाएगी और होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो मैं बड़ा आई वुड बी वेरी हैप्पी टू कम बैक आपके प्लेटफॉर्म पे, और हम इस पे विस्तार से बात कर सकते हैं कि हर गाने के पीछे सोच क्या थी। बिल्कुल। गाने की अगर बात चल रही है, मैं खुद म्यूजिक से ताल्लुकात रखता हूँ, रैप आई डू रैप, तो मैं उसी में रिलेट भी कर पा रहा था। और सबको जब इस तरह जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी और स्ट्रेसफुल माहौल था, आपने सही समय पे सही तीर छोड़ा और स्ट्रेस रिमूवर की तरह ये फिल्म सीरीज जो है वहाँ पे आई। सो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जब उस समय जो वो पूरा माहौल था, आपको लगा था इस तरह का मैसिव रिस्पांस आएगा? क्योंकि ये काफ़ी रेयर प्रोजेक्ट था, मुझे लगता नहीं इंडिया में इस तरह की चीज़ें कभी हुई हैं, अगर हुई भी हैं तो वो उनका जो एक रेयर यूएसपी इसके अंदर है वो उसमें नहीं है, जो आपने एक ब्लेंड दिखाने की कोशिश की है और जो खासकर जेनजी जो जनरेशन है उसको उसने टच किया है। जी देखिए, एक तो हमारा तो काम तीर छोड़ना था, उसका निशाने पे लगना, सही समय पे लगना, वो उसकी किस्मत थी। क्योंकि समय तो बहुत बुरा था यार, हम नहीं चाहते थे कि दुनिया में ऐसी कोई आपदा आ जाए जिसकी वजह से हमें व्यूज़ मिल जाए। बिल्कुल वो नहीं था, तो पर वो आपदा थी, हम सबकी थी, हम सब पर थी। तो अगर थोड़ा सा एक मलहम का काम हमारे सीरीज़ ने कहीं कर दिया हो, क्योंकि वो बहुत कठिन टाइम था, तो अगर थोड़ा सा मलहम आपके टाइम से, आपके समय पे लग गया हो हमारी वजह से, तो इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं और ऊपर वाले के बड़े थैंकफुल हैं कि उसने सही टाइम पे सही चीज़ें हमारे लिए कर दी। अब जो हमें सिनारियो मिला है जहाँ पर बहुत सारा OTT कंटेंट अब मेन स्ट्रीम हो गया लकीली, उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था कि सारा परिवार साथ बैठकर कुछ दिखे। बंदिश बैंडिट्स उनमें से पहली सीरीज़ था जहाँ पर पूरा परिवार, चाहे वो बुजुर्ग दादा दादी हों, माँ बाप हों, बच्चे हों, उनको साथ में बैठ के देखने का मौका मिला। तो वो हम अपनी बहुत बड़ी जीत मानते हैं। यही कोशिश करते हैं कि अब और भी ज़्यादा उनको मनोरंजन साथ बैठ के दिखे। इनफैक्ट सीजन 2 में हमने और कम स्टंट्स रखे हैं ताकि वो साथ देख सकें। भाषा पे भी बड़ा अच्छा कंट्रोल रखा है हमने, ताकि हमें पता है हमारा ऑडियंस क्या है। ये हमें भी बहुत क्लियर हो गया है और ये पूरा घर हमारा ऑडियंस है, ये बात हमें अमेज़न को सबको काफ़ी क्लियर हो गई है। बिल्कुल। अगला आप दोनों से एक सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए एक सीरीज़ नहीं है, आपके लिए एक
मुझे लगता है काफी कुछ सीखा भी आपने इससे, बिल्कुल। क्योंकि आपके साथ पूरा इंस्टीट्यूशन था एक्टिंग का, बिल्कुल। जितने भी पॉइंटर्स थे हाँ आपने उनके जी। साथ काम किया इस सीजन में भी, हाँ वो जी। चाहे वो नसीरुद्दीन शाह जी हो, हाँ चाहे जी। अतुल जी हो, चाहे हाँ जी। राजेश सर हो, सब जितने भी तमाम लोग हैं, तो क्या क्या सीखने को मिला? क्योंकि वो तो ऐसा चैप्टर्स हैं एक्टिंग की किताब के कि अगर वो पढ़ा नहीं तो फिर अगला पन्ना पलट नहीं सकते आप। करेक्ट। और बात तो ये है कि Yes. एक्टिंग की किताब में इतने सारे चैप्टर्स हैं कि क्या क्या सीखा वो बताते बताते तो रात ही गुजर जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये सीखी सारे सीनियर एक्टरों से कि वो कभी भी एक सेट पे अपना एक्सपीरियंस या अपना वेटेज ऑफ हैविंग वर्कड फॉर सो मेनी इयर्स कभी नहीं लेके आते। हर दिन उनके लिए पहला दिन है। और ये बहुत सारे इंटरव्यूज में आप सुनेंगे, अब बहुत सारे लोग एक दूसरे के बारे में कहते हैं, बट ये मैंने महसूस किया, ये हम दोनों ने महसूस किया है कि एक, चलिए नसीर सर के बारे में ही बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग ही डिड व्हेन ही मेट द टू ऑफ अस इज मेड श्योर दैट वी फील कंफर्टेबल। वो हमारे साथ ना एक सीनियर की तरह मिले, ना एक टीचर की तरह मिले, ना एक को एक्टर की तरह मिले, एक दोस्त की तरह मिले। एंड ही वाज सो वार्म एंड सो नाइस एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ऑल ऑफ देम डिड। आज हम शायद एक जैसे शिवा मैम माँ के पार्ट में है, राजेश सर पापा के पार्ट में है, बट हम तीनों जब बैठते हैं साथ में शॉर्ट्स के बीच में, हम दोस्तों की तरह बातें करते हैं, जिंदगी के बारे में, प्यार के बारे में, आर्ट के बारे में, फिल्मों के बारे में, किताबों के बारे में। इट्स ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। इट नेवर फील्स लाइक मैं एक सीनियर्स के साथ बैठा हूँ तो राजेश सर और तो मुझे सीधा बैठना है या ये करना है, वो फॉर्मेलिटी कभी नहीं रही है। सो आई थिंक ईज ऑफ बीइंग हु यू आर, वो मैंने सीखा है उनसे बहुत इंपॉर्टेंटली। बिल्कुल। और जैसे इन्होंने कहा कि वो कभी अपने आप को प्रोजेक्ट के सामने नहीं डालते। Correct. वो एक पार्ट है इस प्रोजेक्ट के, और वो जो हमको सीख मिली है सीजन 1 से, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और वो हमने देखा है हर रोज, ऐसे नहीं कि मतलब 70 दिन के लिए हमने शायद से शूट किया था सीजन 1 में, तो ऐसे नहीं कि 1-2 दिन ये किया है, वो हर दिन ऐसे ही थे। तो ऑफ कोर्स वो जो हमको सीख मिली उनको देख के एक्टिंग करते वक्त, आई यूज्ड टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल, तो वो भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उससे ज़्यादा आई थिंक ये मैं अपने साथ रखूँगी। सर एक सवाल आपसे, आपकी जर्नी पे अगर हम आ जाएं थोड़ा सा, स्लम डॉग मिलियनेयर से लेके अब तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 16-17 साल आपको हो गए हैं काम करते करते, और ये नहीं पता था 17 साल हो गए क्या मुझे? जी, तो आप राइटर भी हैं, आप लिरिसिस्ट भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। मुझे लगता है वो आपने मास कम्युनिकेशन भी कर रखी है, तो मैं तो डरता हूँ कभी कभी कि यहाँ भी आप बैठ जाओ तो फिर हमारा क्या होगा। और 3 पे 3 बंदे भी जोड़ लेते हैं फ्री टाइम में, हाँ जी, मैं आगे 3 जोड़ना। मैं तो और बता दूं आपको, ये सिंगर भी, ये कोरियोग्राफर भी है, ये व्हाट नॉट, बकवास बातें हैं सब। वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, वो भी अभी देखा Yes, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी yes, है, yes. एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। देखिए ऐसा है कि पैसे कमाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मेरा तो काम ही है कला से इंटरेक्ट करना। तो और मुझे ना ये सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। मुझे नसीर सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एक बच्चा होता है ना, जब वो गेंद के साथ खेलता है तब उसे पूरा विश्वास होता है उस खेल में। जब वो एक हाथ से एरोप्लेन बनाता है तो उसको पूरा विश्वास होता है कि ये एरोप्लेन है। वो विश्वास में अपने अंदर कभी नहीं छोड़ना चाहता। और मेरे जितने भी मुझसे बड़े एक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, नसीर सर इंक्लूडेड, वो उस बच्चे को कभी नहीं भूलें, इसलिए वो इतने बड़े कलाकार हैं। और मैं अब कोशिश करता हूँ कि अपने आप को ज़्यादा सीरियसली ना लूँ, ये ना सोचूं कि कितने साल हो गए हैं, क्योंकि मैं तो यही करने आया था। अगर मैं ये सोचूं कि आज मुझे 16 साल, तो मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और वो भी है ना कि सेइंग भी है कि इफ यू वांट टू बिकम रिच यू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, सो वो भी एक है रीजन। रेस तो हम कब से हैं। I'm still trying to be rich. जी बिल्कुल। तो समय थोड़ा सा कम है, तो एक रैपिड फायर सेक्शन लास्ट में, तो 2 मिनट 20 क्वेश्चंस, तो आप जल्दी जितना हो सके उतना करना। बिल्कुल। सो सबसे पहले तो यही है, द फर्स्ट थिंग, आप तीनों से आप एक एक करके दे सकते हैं। द फर्स्ट थिंग यू डू एज सून एज यू वेक अप। ओह, ड्रिंक वाटर। ड्रिंक हल्दी पानी। Potty. ओके। एट व्हाट एज यू स्टार्ट डेटिंग? 14। 70 आई थिंक। 50. मेरे को लगा था आपका थोड़ा ज्यादा हो। मतलब क्या मैं थोड़ा लेट, मतलब आपने इतने जल्दी क्यों किया आपने? क्यों मेरी शक्ल से नहीं, नहीं, 15 साल में मैं आप खेल थोड़ा नहीं कर मतलब सकता। ऐसे लगता है कि ज्यादा काम में और वो सब वर्क ओरिएंटेड हो रहा है ऐसा। अरे भाई, तो हम लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं मौका देख के, दस्तूर देख के अपना रूप दिखाता हूँ। वो रूप भी है। अच्छा, बिल्कुल। और ब्लैक एंड व्हाइट भी पहना ना, तो वो आपके नजरिया। आपने भी पहना है ब्लैक एंड व्हाइट। अब चलो, हाँ खूबसूरत तो सब लग ही रहे हैं, तो ब्रेक डाउन योर आउटफिट, क्या पहना आज आपने? Oh my God. What am I wearing?
कहाँ से ब्रेक डाउन शुरू करूं पहले ये बता। Who am I wearing? एकदम अंदर से करना है। Jacket, अच्छा जैकेट से शुरू कर दो। चेक करके ये बताओ। तो इन्होंने ऋतिक रोशन भाई वाला पूछ दिया, सॉरी व्हाट Peron. It's a Peron jacket. It's a black t-shirt. And it's a fantastic trouser that fits me really well with black boots. एंड ਤੁਹਾਡਾ Denim on denim. David Koma. ये Styled होता by है हमसे Mohit. ये एक्चुअली मैं भी सीख रहा हूँ यार। हाँ जी। Styled by Mohit Rai. Thank Styled you. by Mohit. पाजी तुसी ये परी ऐसा है, हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है हेजल पॉल। Yes. उन्होंने कहा है चुपचाप ये कपड़े पहन के चल जाओ। तो मैं चुपचाप ये कपड़े पहन Correct. के So Exactly. sweet. बिल्कुल पाजी, इफ नॉट इन आर्टिस्टिक फील्ड देन व्हाट? Oh, Cease to exist. yeah, cease to exist. जब मैं डॉक्टर बन जाता। हाँ वो तो कुछ फैमिली कर ही लेता यार। हमारा तो फैमिली भी नेपोटिज्म चल जाता है। Nepotism चल जाता। ओके फर्स्ट पेमेंट यू गॉट? Oh, for a dance event when I used to work for Shamuk Davo, 1500 रुपए का चेक मिला था मुझे। My first ad that I did for a cola brand, and I got 30,000 for it. वाओ यार। शुरुआत ही देखी है। Yeah, very, I think no. That was not the reason. Say it. No, that was not the reason I became an actor. मुझे 400 रुपए मिले थे पैम्फलेट्स बेचने के लिए। हाय। तो बहुत अच्छे से मैंने पैम्फलेट्स, क्या बात, कोई अच्छा भी मिल गया तो मैंने नंबर भी लिख दिया पैम्फलेट पे। दिस इज जस्ट माय डे जॉब। ठीक है। ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ट्रेंड पुराना हो गया, लेकिन याद तो आप सभी को होगा तीनों को, मोए मोए मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो एनी रिसेंट मोए मोए मोमेंट? मोए मोए क्या होता है? मतलब Moe, like that- disappointment है। Yeah, हाँ, like मोए मोए। chop गिग्गी बन type. चॉप हो गई ना। हाँ, चॉप होगी। अच्छा। मोए मोए पॉइंट इन माय लाइफ। मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग जवाब दीजिए, मैं सोचता तब हूँ। तक ये बताते लास्ट में। मेरे रोजमर्रा आज का बताऊं? हाँ मेरे रोज मोए मोए मोमेंट होते हैं। मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ, तो ऐसे ही मोए मोए मोमेंट्स मेरे रोज हो जाते हैं। मैं और कॉन्फिडेंटली आपका नाम गलत बोल सकता हूँ, अंकित। मुझे याद है आपका नाम, पर मैं कॉन्फिडेंटली गलत बोल सकता हूँ। तो मेरे रोज होते हैं। मेरा था जब हम घरा माई शूट कर रहे थे, और एक मोमेंट था जहाँ मुझे ऋत्विक की तरफ देखना है और हीरोइन बनना है और दुपट्टा ऐसे लहराना है, टर्न होके फिर भागना है, और फिर मैं भागते भागते किसी ने मेरे दुपट्टे में पैर डाल दिया और मैं गिर गई। और ये सबके बदकिस्मती की बात ये है कि वो पूरा कैमरा में मिला नहीं आ रहा, वरना बिल्कुल मोड़ में मिल जाता। ऋतिक भाई आप बताओ। मैंने स्कूल में एक बार, मैं जब एग्जाम देने गया था, मुझे पहुंच के पता चला कि मैं कोई और ही सब्जेक्ट पढ़ के आया। ओह वाह, ये तो सबसे बिगेस्ट बड़ा- Did you pass? Did you pass? नो ऑफ कोर्स ग्रेट, सुपर। अब थोड़ा आप अवार्ड बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा का इशारा मिल चुका है। अच्छा जी। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे कि वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ। वाह पापा मोमेंट ऑफ माय लाइफ। मतलब कभी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन जी, करता हूँ। जी, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, सभी सेलिब्रिटीज को पूछता हूँ कि जब आप ऐसे अकेले बैठे हो रात को 2 AM थॉट्स जी। कि वाह पापा क्या लाइफ है, मतलब कुछ तो फोड़ा है लाइफ में। अच्छा, खुद ने जब बोला तो खुद ही को बोल रहे हो वाह पापा मोमेंट। Oh, that's अच्छा everyday. अच्छा, तो मतलब मुझे, मैंने अगर कोई काम ऐसे कर दिया हो चौड़ वाला, तो मैं खुद ही को बोल रहा हूँ वाह वाह पापा। मैं तो सुबह उठते ही बोलता हूँ हाँ क्या वाह पापा आ गया आज भी। यार, मेरा आज तक एक को नहीं हुआ यार। नहीं, मैं ना मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो मुझे मेरे भाइयों ने बचपन से कभी ऐसा जताया ही नहीं कि मैं कुछ वाह पापा कर सकता हूँ, तो मैंने खुद को भी कभी सीरियसली लिया ही नहीं। इसलिए हम दोनों कहते रहते वाह पापा वाह। मौज कर दी। नहीं मौज कर दी, इतना बड़े हेवी ड्राइवर निकला। एंड व्हाट्स योर्स? I don't know, yaar. Sorry, I can't think of anything. I think maybe when my crush spoke to me for the first time. हाँ यस। But you didn't tell him ना वाह पापा। You have to tell yourself. हाँ, you thought of You it. have to tell yourself. Thank you. You don't उसे understand कैसे the बोलेगी assignment बाप? only. फुल गलत Get हो in the जाता। program. ये बंद नहीं होगा, मुझे लगता है ये इंटरव्यू बंद करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल। और लास्ट में सर बेस्ट ऑफ लक Thank you, और thank सभी को इस पूरे जो सेकंड सीजन है उसके लिए, और बहुत सारा प्यार जो आपको मिला है, और वो दोबारा उससे डबल मिलेगी। सीजन Thank 2 है तो Thank 2.2 you. प्यार आपको मिले। Thank you. आप देखिएगा। लास्ट में दर्शकों के लिए जाते जाते एक मैसेज कि क्यों इनको ये सीरीज देखनी चाहिए, और दे दो आप। Amazon प्राइम की मेंबरशिप अगर आपके पास नहीं है तो अभी ले लें। हमारी सीरीज देखें, इनका बाकी भी काम देख लीजिएगा, वो आपका है, पर मेरी सीरीज जरूर देख लेना। थैंक यू। 13th of 13 दिसंबर। 13 Yes. दिसंबर। Banish Planet season 2. मेरा दिसंबर 13 दिसंबर बंदिश बैठ। Woo!